नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। और आज हम लेके आ रहे हैं एक ऐसी कहानी जो कि मुंबई और पुणे हाईवे के बीच हुई थी। ये एक हॉरर घटना होने वाली है, लेकिन पहले हम आपसे बताते हैं कि भाई हमारे चैनल है सब्सक्राइब करो और वीडियो को पूरा देखो और एक आध पे शेयर भी कर दो। तो कहानी शुरू करते हैं कि एक बंदा जो कि सोलो वीडियो बनाता था, व्लॉग बनाता था, सोलो मतलब कि अकेला, और वो भी बाइक पे। तो होता क्या है, वो बेसिकली होता तो दिल्ली से है और वे घूमने के लिए जाता है मुंबई। और मुंबई से रात को वो मुंबई पुणे हाईवे है जो वहां से आ रहा था। तो मुंबई पुणे हाईवे से आते आते उसको क्या हुआ कि रास्ते में एक औरत मिली। और वो औरत मिली तो वो बूढ़ी औरत थी। उसने उसको रास्ते में रोका। रुकने के बाद वो उससे पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हो। वो बोल रहा है कि मैं आगे खाली मुंबई जा रहा हूँ, अभी पुणे से आया हूँ मैं घूम के। तो उसने कहा कि 10 से 15 किलोमीटर दूर मेरा घर है, मुझको वहाँ रास्ते में छोड़ देना। तो उस लड़के ने भी उसको बैठा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाओ। इतनी रात को ये कहाँ घूमेगी, बूढ़ी औरत है और मैं उतार दूंगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने उसको बैठा लिया। बैठाने के बाद क्या हुआ कि रास्ते में कई गाड़ी वगैरह मिली जो उस बंदे को अजीब ही तरीका से देख रही थी। और बहुत से लोग जो कि उसको हाथ भी कर रहे थे पीछे के लिए, लेकिन उसने हेलमेट लगाया हुआ था। उसने इतना ध्यान नहीं दिया उन लोगों पे। लोग मुझको इतना ऐसे देख क्यों रहे हैं और मुझको क्या बताना चाह रहे हैं, वो कुछ भी समझ नहीं पाया। लेकिन कुछ देर बाद उसको महसूस होता है कि मेरे कंधे में, जो लेफ्ट साइड कंधा है, इसमें दर्द हो रहा है। और उसने सोचा शायद थकान से हो गए, मैं थक गया हूँ सफर से, तो उससे दुख रहा होगा। उसने थोड़ा सा हाथ अपना ऐसा किया और उसके बाद वो चलना उसने कंटिन्यू रखा। और कुछ देर चलने के बाद क्या होता है कि एक ट्रक वाला वो उसको घनी दूर से देखते आ रहा था पीछे से, और वो हॉर्न भी मार रहा था और लाइट भी ब्लिंक कर रहा था बार बार। तो उसने उस पर गौर नहीं दिया इतना, लेकिन वो सोच रहा था कि ये परेशान है, आगे निकलना चाह रहा था। तो उसने अपनी बाइक थोड़ी साइड में कर ली और उसको निकल जाने दिया। निकल जाने के बाद क्या होता है कि वो ट्रक ड्राइवर आगे अपना ट्रक रोकता है और उस बंदे को भी रोकता है। और उस बंदे को रोकने के बाद कहता है उससे, वो बेसिकली जो ट्रक चला रहा था वो पंजाबी था, और वो अपनी हाथ में एक रॉड, लोहे की रॉड होती है ना, वो ट्रक में होती है, तो वो लेके आता है। और उस लड़के से कहता है कि तुम अकेले रात को जा कहाँ रहे हो। उसने कहा कि मैं ऐसे ऐसे व्लॉग बनाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, मैं मुंबई जा रहा हूँ, पुणे से आया हूँ मैं घूम के। तो ट्रक वाला कहता है कि जो तुम्हारे पीछे औरत बैठी थी वो कहाँ है। तो उसने कहा था औरत बैठी थी, मैंने तो उसको उतारने पीछे होगी। उसने जैसे ही पीछे देखा तो पीछे उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया और उसके हाथों से खून टपक रहा था। उसको इतना महसूस नहीं हुआ, लेकिन उस ट्रक ड्राइवर ने कुछ ऐसा कहा जिससे उसके होश उड़ गए। ट्रक ड्राइवर ने कहा कि जो तुम्हारे पीछे औरत बैठी थी वो औरत नहीं थी, वो तुम्हारा कंधा खा रही थी। उसने कहा कंधा खा रही थी, लेकिन मुझको तो कुछ पता ही नहीं चला। तो ट्रक ड्राइवर ने कहा कि ये चीज़ें पहाड़ों में या फिर ऐसे सुनसान रोड पे ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि लोगों से लिफ्ट मांगती हैं और फिर लोगों के साथ ऐसा ऐसा करते हो। तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि मैंने ट्रक रोक लिया, नहीं तो वो तुमको मार भी सकती थी, तुम्हारे साथ कुछ अलग चीज़ भी कर सकती थी। लेकिन उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। वो ट्रक ड्राइवर बहुत अच्छा आदमी था और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। और हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसका इलाज किया और उसके कंधे से इतना मांस, कम से कम इतना मांस गायब था और उस लड़के को कुछ पता ही नहीं था। तो उस लड़के ने उसकी स्टोरी जाननी चाहिए और वो वापस दूसरे दिन उसी गांव गया जो वहाँ रास्ते में गांव पड़ता है। तो वहाँ गांव वालों ने बताया उसको कि यहाँ रात को अक्सर किसी ना किसी को, गुजरने वाले को, जो कि इकला होता है, गाड़ी में हो या फिर बाइक पे हो, उसको औरत मिलती है और लिफ्ट मांगती है और
तुम्हारे साथ तुम्हारा तो कंधा खाया, किसी को डिस्ट्रैक्ट भी कर देती है, उसका मन डिस्ट्रैक्ट कर देती है और गाड़ी को भी पलटा देती है, किसी की मौत भी हो गई है कई जनों की। तो इसकी बेसिकली कहानी ये है पीछे से कि वो औरत कुछ साल पहले, वो गरीब औरत थी, हमारे गांव की थी, वो रात को लकड़ियां लेने जाया करती थी जंगल में। तो लकड़ियां लाते समय वो कम से कम उसकी 80-85 एज थी और उसके 2 लड़के थे। वो लड़के मुंबई में जॉब करते थे, वो बूढ़ी अकेली ही रहा करती थी। उसके घरवा 2 बच्चे थे, वो शादीशुदा थे, वो अपनी जो फैमिली है उसके साथ मुंबई में रहा करते थे। लेकिन माँ को अकेला छोड़ दिया था उन्होंने और पिताजी उनके गुजर चुके थे। तो माँ अकेला ही खाना बनाया करती थी और वो अपने खाने बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करने जाती थी, रात को लकड़ियाँ लाती थी। लेकिन एक रात क्या हुआ कि एक गाड़ी आती है जिसकी दोनों हेडलाइट खराब थी और उस बूढ़ी औरत ने भी उसको नहीं देखा और वो गाड़ी वाले जैसे ही गाड़ी लेकर जा रहे थे और वो रोड क्रॉस कर रही थी और रोड दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। और उन गाड़ी वालों ने उसको ना ही हॉस्पिटल पहुंचाया टाइम से, वो गाड़ी लेकर निकल गए और वो दूसरे दिन वो औरत गांव वालों को मृत अवस्था में वहाँ मिली। और उसके बाद उसका पोस्टमार्टम हुआ और उसका देह संस्कार हुआ। उस टाइम उसके बच्चे वहाँ आए थे, लेकिन वो अपने गांव की सारी ज़मीन बेच के वापस चले गए। और उसके बाद से ये सिलसिला चालू हो गया कि वो औरत महीने भर बाद ही लोगों को वहाँ दिखने लगी और किसी से लिफ्ट मांगती अनजान आदमी से और उसके साथ गलत होता। ऐसे ही 7 से 8 बंदों को पहले भी मिल चुकी है और उसको गुजरा हुआ 1 साल ही हो गया है, लेकिन ये चीज़ें अभी थम नहीं रही हैं। तो ये सुनकर वो लड़का बहुत ही अचंभित हुआ और उसने सोलो ट्राइव रात को करने का तो सोचा नहीं, लेकिन दिन में वो प्रॉपरली अपना वर्क करता रहता। और उसके बाद उसके साथ कोई भी अनहोनी नहीं हुई और वो मुंबई पुणे हाईवे उस पर वो औरत आज भी मिलती है। और ये स्टोरी कोई भी फेक नहीं है और आप गूगल पे भी इसको जाकर देख सकते हो कि मुंबई पुणे हाईवे है, जो हाईवे बीच में जो होता है वो बूढ़ी औरत आज भी वहाँ सबको मिलती है। तो भाइयों, हमारी तुम तय यही वे है कि जब भी तुम अकेले रात को घूमने जाओ तो कहीं ना कहीं साथ रखे के लिए जाए ना घूमने। तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में।